हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे साइंस का इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा बैटरी। बैटरी क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। जब हम एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के, देखो ये एक हमारा ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं दूसरे सेल के, तो सच एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो वहाँ पे वो हमारी एक बैटरी बन जाती है। देखो सिंगल सेल को तो हम क्या एक अगर सिंगल है तो इसको हम सिर्फ सेल बोलेंगे, लेकिन इसके साथ जब दूसरा सेल कनेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने से या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करते हैं जब आपस में, तो फिर वो हमारी एक बैटरी बन जाती है। यही बात इन्होंने यहाँ पे हमें बताई कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो यही कॉम्बिनेशन जो होता है वो बैटरी होता है। सेकेंड है हमारा सर्किट डायग्राम। हमें यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाना है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम क्या होता है ये हमें इसमें बताना है। जो सर्किट डायग्राम होता है वो हमें रिप्रेजेंटेशन करता है, हमें दिखाता है। क्या दिखाता है वो हमें? एक इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ऑल डिवाइसेस आर शोन बाय द सिंबल, जिसके अंदर सारे डिवाइसेस दिखाए जाते हैं। बल्ब, वायर, सेल, स्विच सभी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किससे दिखाए जा रहे हैं? सिंबल से। हर चीज़ का सिंबल बना रखा है। देखो ये स्विच ऑफ का सिंबल है, ये स्विच ऑन का। यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम सिंबल से ही जो है सब कुछ दिखा देते हैं। इसी को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं, जिसमें हम सिंबल से सब कुछ शो करते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, बैटरी, वायर। एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हेल्प इट्स फंक्शनिंग। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वो होते हैं, जैसे कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं दैट हेल्प, जो कि क्या करते हैं? मदद करते हैं इसको काम करने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, स्विच ऑन पोजीशन होता है, स्विच ऑफ पोजीशन होता है, बैटरी होती है, वायर होती है। ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिक बेल। जैसे कि आपको मैंने चैप्टर में भी सारा इलेक्ट्रिक के बेल के बारे में जो है अच्छे से समझाया था। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है फंक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर जब करंट पास होता है तो ये ये जो कॉइल होती है ये हमारी किस तरीके से काम करती है? इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जो हमारी बेल जो है वो बजती है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हो जाता है, तो ये जो आयरन स्ट्रिप होती है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये जो हैमर है ये गोंग के ऊपर जाके बजता है। और इससे ये एक जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन जो है वो स्क्रू का कनेक्शन हमारा जो आयरन स्ट्रिप है उससे टूट जाता है, और कनेक्शन टूटने से जो है ये हैमर वापस चला जाता है। फिर से करंट फ्लो होता है और फिर से ये जो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर से हैमर पे बजता है, फिर से कनेक्शन टूट जाता है, तो हैमर फिर से वापस आ जाता है। और ये चीज़ बार बार चलती रहती है और लगातार जो हैमर इसके ऊपर बार बार बजता रहता है और बार बार जो कनेक्शन टूटता और जुड़ता रहता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है और बेल बजती है। तो एन इलेक्ट्रिक बेल जो फंक्शन करती है, हेल्प करती है, किससे फंक्शन करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो है फंक्शन करती है। और इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है? गोंग होता है, हैमर होता है, स्क्रू होता है, और यहाँ पर हमें एक स्विच भी दिखा रखा है, स्विच होता है, और साथ में जो है वो वायर्स होती है। यहाँ पे एक सेल भी दिखा रखा है, यहाँ पे बैटरी भी दिखा रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर होती है। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है जो करंट है वो फ्लो करने लग जाता है और ये मैग्नेट की तरह काम करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है, हैमर जाके गोंग पे लगता है, और बार बार जब ऐसे होता है तो बेल इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेली मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। टेम्परेली मतलब थोड़ी देर के लिए जो है करंट मैग्नेट को प्रोड्यूस करता है जब तक करंट फ्लो हो रहा है। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही वो जो है एक मैग्नेट बन जाता है।
थ्रू एन सोलेनॉइड विद द सॉफ्ट आयरन कोर। जो आयरन कोर होती है ना, उसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं रिमेन ओनली व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। इन एब्सेंस ऑफ करंट इट हैज़ नो मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो नॉर्मल वायर है, उसमें कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब इन कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है तो फिर ये क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, इसी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। उसके बाद फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ जो है वो यूज़ किया जाता है बचाने के लिए, बचने के लिए, प्रिवेंट किससे बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। सो व्हेन हाई करंट पासिस, इसलिए जब ज़्यादा करंट पास होता है पीछे से तो फ्यूज़ के थ्रू, तो इट मेल्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। तो ये मेल्ट हो जाता है और करंट को जो है आगे जो है फ्लो नहीं करने देता, यानी कि घर के अंदर तक जो वायर्स है उनमें फ्लो नहीं करने देता, वहीं पे जो है करंट के कनेक्शन को तोड़ देता है फ्यूज़। हीटिंग इफेक्ट और करंट। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अब वायर गर्म हो जाती हैं जब उनके अंदर से करंट पास होता है। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट। यही जो है हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो जो कुछ ऐसे अप्लाइंसेस हमारे घर के अंदर होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहा जाता है। अगर आपने चैप्टर समझा होगा तो आपको सारा ईजिली समझ में आ जाएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब करंट पास होता है वायर में से तो जो करंट होता है, जो वायर्स होती हैं वो कैसे बिहेव करने लग जाती हैं, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। यानी कि अभी हमने ऊपर देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, अब हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जो वायर में से, ये जो वायर है, अब वायर में से जब करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं हमारे घर में, कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जो हीट हो जाते हैं, ठीक है, गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जब करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो वायर होती है उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो जो ये वायर है ये हमारी मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, दोनों काम कब हो रहे हैं, जब करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने से हमारे अप्लाइंसेस जो हैं गर्म हो जाते हैं, जैसे कि प्रेस आयरन होती है, हीटर होता है, ड्रायर होता है घर के अंदर, ठीक है, और हमारा जो बल्ब होता है वो भी गर्म हो जाता है। और करंट पास होने से ही जो वायर है वो हमारी मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, तो दो इफेक्ट इसमें बताए गए थे इस चैप्टर में, एक हीटिंग और दूसरा मैग्नेटिक। कीवर्ड हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। देखो सारे जो जितने भी सिंबल हमें बुक में दिखाए गए हैं वो सब हमें यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रॉ करने के लिए बोला गया, ये वायर का सिंबल है, स्विच ऑफ का, ये बल्ब का, ये सेल का सिंबल है, ये ऑन पोजीशन का, ये बैटरी का सिंबल है। ये सब आपको जो है यहाँ पे बनाने हैं और मैंने आपको चैप्टर में सारे समझाए हुए हैं। यहाँ पे हमें एक ड्रॉ करने के लिए बोला गया है सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शो इन द फिगर, जिसके अंदर हमें एक सर्किट जो है वो शो कर रहा है। देखो इसमें सेल भी है, वायर भी है, बल्ब भी है और यहाँ पे हमने एक स्विच भी यहाँ पे इन्होंने हमें दिखा रखा है। तो ऐसा सर्किट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये इन्होंने हमें 14.21 में जो हमें दिखा रखा है ये, और हमें जो अब प्रेजेंट करना है इसके अंदर वो इस तरीके से सिंबल से यहाँ पे हमें जो दिखाया हुआ है ऐसे सब आपने बनाना है। ये स्विच हो गया, ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया और ये वायर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो 14.22 शो 4 सेल। यहाँ पे हमें 4 सेल दिखाए गए हैं फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, जो बोर्ड के ऊपर फिक्स किए गए हैं। ड्रॉ अ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल विद वायर्स, मेक अ बैटरी फॉर 4 सेल। अब कैसे इन 4 सेल्स को आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, कैसे इनके टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें कनेक्ट करेंगे हम इसको, देखो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, एक नेगेटिव टर्मिनल दे रखा है। तो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, फिर इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इस पॉजिटिव को हम इस नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हो और इस नेगेटिव को आप इस पॉजिटिव से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम वायर्स को जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को जो है हम कनेक्ट करते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 है द बल्ब इज सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो
कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसमें एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा, और वो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर वो हमें बतानी है। देखो यहाँ पे अब देखो प्लस जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होने से बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। द बल्ब इज इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। अगर इस तरीके से पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तभी जो है वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्वेश्चन 5 है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दो कौन से इफेक्ट हमने पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था और एक मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था हमने। व्हेन द करंट इज स्विच ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड, नाउ इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन एक्सप्लेन। देखो जब करंट जो है स्विच ऑन होता है, वायर में करंट पास जब होता है तो वो जो निडल होती है ना, जो कंपास निडल जो है वो क्या करती है, नियर बाय डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। जब करंट जो है वो पास होता है वायर में से, जो निडल वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो पोजीशन हमें दिखाती है वो डिफ्लेक्ट मतलब हिलने लग जाती है। कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स पास थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर के अंदर तो वो एक मैग्नेट की तरह वो जो वायर है बिहेव करने लग जाती है, वो एक मैग्नेट बन जाती है, जिसकी वजह से जो कंपास निडल है जो कि वो भी एक मैग्नेट बार की तरह काम करती है, कंपास निडल में भी मैग्नेट बार होती है, इसलिए जब मैग्नेट से मैग्नेट है ना, जब वायर में भी मैग्नेट होगा और उसके पास अगर कंपास निडल भी रखोगे तो फिर वो क्या करेगी, जो वायर है जिसके अंदर मैग्नेट बन चुकी है जो करंट पास होने से, और जो कंपास है जिसमें उसमें भी क्या है, मैग्नेट है, तो वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, हिलने लग जाएगी, विच इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, क्योंकि कंपास निडल भी क्या है, एक मैग्नेट का ही पीस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन सर्किट फ्रॉम फिगर 14.24। देखो अगर इस टाइप से हमारा स्विच होगा, अगर ऑफ पोजीशन पे होगा तो क्या कंपास निडल जो है जो उसमें रखी हुई है क्या वो डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी? नो। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो है देयर इज़ नो सेल, नो करंट विल फ्लो। क्योंकि अब जो है एक तो ये ऑन पोजीशन में और आपको कहीं पे यहाँ पे सेल भी नहीं दिख रहा होगा। जब सेल ही नहीं है, ये तो बल्ब है, जब सेल नहीं है और ये ऑन पोजीशन पे है, सेल नहीं होने की वजह से क्या है, करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट आएगा कहाँ से, फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिलअप्स दे रखे हैं, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इज अ टर्मिनल। जो लंबी लाइन होती है सिंबल्स की वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, जो दो से ज़्यादा जो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बैटरी बोलते हैं। व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन द रूम हीटर, जब करंट स्विच ऑन होता है रूम हीटर में तो वो गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो सेफ्टी डिवाइस होते हैं बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्यूज। जो सेफ्टी डिवाइस बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है उस टाइम पे, फ्यूज होता है। जो फ्यूज को फ्यूज कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि सेफ्टी डिवाइस है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे घर की वायर्स पे इफेक्ट ना पड़े, हमारे घर के अप्लाइंसेस पे इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए एक फ्यूज़ लगाया जाता है ना, तो वो फ्यूज़ पे आके ज़्यादा पीछे से जो बिजली आ रही होती है वो उस पर अटैक करती है, तो वो फ्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को हमारे घर के अंदर तक ज़्यादा फ्लो नहीं करने देता ज़्यादा बिजली को, तो उसको फ्यूज़ कहते हैं, जिससे हमारे घर की सेफ्टी होती है, डिवाइसेस की क्या होती है, सेफ्टी होती है, ज़्यादा हीट नहीं हो पाते वो। ट्रू फॉल्स दे रखा है, टू मेक अ बैटरी 2 सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं हम तो वो बैटरी होगी? नहीं, वो बैटरी नहीं होगी, फिर फॉल्स। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज़, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ में ज़्यादा आ जाता है, एक्सीज में आ जाता है, तो सर्टेन लिमिट ऑफ फ्यूज़ वायर मेल्ट एंड ब्रेक, तो वो उसकी जो फ्यूज़ की जो वायर है वो टूट जाती है पिघल के, तो ये ट्रू है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है क्या वो आयरन के पीस से अट्रैक्ट नहीं होता? होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है, इसलिए फॉल्स है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट है? ट्रू है ये। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फॉर गार्बेज? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है प्लास्टिक बैग और गार्बेज को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है ढेर में से? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो प्लास्टिक को और बैग्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन को ही अट्रैक्ट करता है। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। कोई भी इलेक्ट्रिशियन जैसा कि घर में कुछ रिपेयर करने के लिए आता है, ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री? गिव रीज़न फॉर रिस्पॉन्स। अगर वो कुछ रिप्लेस करना चाहता है फ्यूज़ के अंदर वायर को, तो क्या आप इसके सहमत होंगे? इसका आप
आंसर दीजिए नहीं, नो। इलेक्ट्रिक वायर विल नॉट बी मेल्ट व्हेन इफ हाई करंट फ्लो थ्रू इट। जो इलेक्ट्रिक वायर है वो मेल्ट नहीं होती अगर ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होता है इसके अंदर। सो इट विल नॉट प्रिवेंट द डैमेज डन बाय हिज करंट। तो क्या होगा, ये हमें जो फिर बचा नहीं पाएगी जो भी हमारे घर में जो भी डैमेज वगैरह हो सकता है अगर ज़्यादा करंट पास होने से, तो वो फिर हमें इससे बचा नहीं सकती। यानी कि फ्यूज़ की जगह पर जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया है, अगर फ्यूज़ की जगह पर अगर पीस ऑफ वायर अगर वो लगा दे तो आप उससे सहमत होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फ्यूज़ का जो काम है वो हमारे घर में ज़्यादा बिजली को अंदर नहीं आने देता, वो वहीं पर जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे वायर लग जाएगी तो वो जो वायर है वो हमारे घर के अंदर जो डैमेज होगा ज़्यादा बिजली से, उससे हमें बचा नहीं सकती हाई करंट से, इसलिए हम उसको मना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया एक सेल होल्डर का यूज़ करके, जो 14.4 में दिखाया गया है। स्विच एंड बल्ब व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। जब उसने स्विच को ऑन पोजीशन में किया तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो हेल्प कीजिए भी जुबेदा का, बताइए कि क्या उससे जो गलती हो गई, क्या उसने डिफेक्ट कर दिया सर्किट के अंदर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने वायर जो है लूज़ कनेक्ट करी हो, जो सेल्स हैं आर यूज्ड अप, हो सकता है सेल यूज्ड अप हो, वीक हो, बल्ब फ्यूज़ हो, या हो सकता है उसने सही से टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा ना हो, पॉजिटिव को नेगेटिव से। हो सकता है उसने सही तरीके से मे नोट बी करेक्ट पोजीशन में उसने टर्मिनल्स को ना जोड़ा हो, ये भी इसकी वजह हो सकती है। सर्किट शो किया गया है 14.25 के अंदर। इसमें हमें बताया गया है वुड एनी द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इन ऑफ पोजीशन। जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो करता है, तो इसमें है नो। इस फिगर में देखो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ABC विल ग्लो व्हेन स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। अब ABC के अंदर जब बल्ब ग्लो कैसे कब करेगा, जब स्विच को ऑन पोजीशन में करेंगे तो बल्ब ऑफ द ऑल द बल्ब विल ग्लो एट द सेम टाइम। जैसे इसको ऑन करेंगे तो ABC तीनों बल्ब जो हैं वो ग्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।